मिशन 2024 के तहत नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब एक नई भूमिका में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत के बाद उन पर जिम्मेवारी भी दी गई है विपक्ष को एकजुट करने की। और हमारे साथ हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान, क्योंकि बिहार में महागठबंधन से बाहर हैं, तो ऐसे में अख्तरुल साहब विपक्ष की एकजुटता हो रही है, तो उसमें आप लोग की क्या भूमिका होगी? अब नहीं, विपक्ष की भूमिका मैं समझता हूँ इस वक्त राष्ट्रीय हित में ज़रूरी है। और जिस तरह बेलगाम सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, उसको उससे कुर्सी से उतारना इस वक्त मैं समझता हूँ कि राष्ट्र का दायित्व है। इसमें जो भी अग्रणी भूमिका निभाएं वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भूमिका निभाई है, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ उनको। और पिछले दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने भी ये भूमिका निभाई थी, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा फ़र्क है कि उसमें विश्वसनीयता थी और इसमें ये राष्ट्रीय स्तर पर जोड़े लोगों को। अभी एक कदम इन्होंने बढ़ाया है, बड़ी पार्टी से इनकी मुलाकात हुई है और लोगों पर अब मामला ये कि कितना भरोसा करेंगे लोग इस पर, ये एक बड़ा सवाल होता है। चूँकि ये दल बदलने में और अपने कथन से पलटने में इनका एक रिकॉर्ड रहा है। बहरहाल चूँकि मैं बिहार का हूँ और बिहार का एक नेता हमारा जाकर राष्ट्रीय भूमिका निभा रहा है, मैं इसके लिए इसको साधुवाद देता हूँ। AIMIM की क्या भूमिका होगी? सब ये आइए, बिहार में तो बहुत ही सिकुड़े हुए हम लोग हालात में हैं, हर तरफ से गला दबाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को हटाने के सिलसिले में जो भी ताकत आएगी उसका सहयोग और समर्थन समय की पुकार है। मतलब बीजेपी के खिलाफ आप लोग जाएंगे? हाँ, बीजेपी के खिलाफ शुरू दिन से हमारी लड़ाई रही है। विपक्ष के साथ होंगे आप लोग? यकीनन है कि विपक्ष ईमानदाराना तौर पर काम करने वाला जो भी विपक्ष होगा और बीजेपी के खिलाफ उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि देश में कई PM पद को लेकर दावेदारी हो रही है, कई लोग हैं, कई चेहरा हैं। आपको लगता है उस पर विपक्ष तैयार हो पाएगा? अब मामला तो यही है, इस वक्त भी देश में ज़्यादातर लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ है। ये नेताओं का पाप है जिसकी वजह से ये घड़ा नहीं फूट रहा है। चूँकि यहाँ किसको ये खबर है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये जुमला पूरे तौर पर फिट है इस वक्त विपक्षी नेताओं पर। इस वक्त देश के हित से ज़्यादा निज स्वार्थ की राजनीति ने लोगों को बावला कर दिया है। अगर लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर राष्ट्रीय स्वार्थ को सामने में देखें तो मैं समझता हूँ विपक्षी एकता होना कोई दिक्कत की बात नहीं। नीतीश कुमार की जो भूमिका है आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या सिर्फ कोऑर्डिनेटर के रूप में रहेंगे? अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी चलिए और लोगों को मिलें, पहले जिस समूह को जोड़ने की ज़रूरत है वो पूरा समूह सामने में आ जाए, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेशन से कितना फ़ायदा होता है, कितने लोगों को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है अभी। लेकिन नीतीश कुमार तो आप लोग को कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, तो कैसे? उनको बीजेपी का असल एजेंट तो वही है भाई, उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी का असल एजेंट है। बिहार में बीजेपी को उसने स्थापित किया, RSS को उसने घर घर बुलाया। और माइनॉरिटी बीजेपी से दिक्कत किसको है? बीजेपी से राष्ट्र को दिक्कत है और सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को तो माइनॉरिटी को है। इसलिए कि माइनॉरिटी के गले को दबाकर विपक्ष राजनीति पर पहुंची है। बाबरी मस्जिद को तोड़ना हो या गोधरा का मामला हो या दफ़ा 370 का मामला हो या तलाक बिल हो, ये सारे में निशाने कौन लोग हैं? ये निशाने हैं माइनॉरिटी के लोग। तो इन तमाम तर मामलात में तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहे। अब कोई काला कलोटा आदमी किसी गोरे चट्टे को काला कह देगा तो थोड़े काला हो जाएगा वो। बीजेपी का असल एजेंट वो है, दुनिया जानती है। क्या लगता है नीतीश कुमार असुद्दीन ओवैसी से बात करेंगे, आपको लगता है? अब सवाल ये पैदा हो तो ये तो आगे की बात होगी। अब हाँ, हम लोग तो छोटी पार्टी हैं, अब वैसे भी माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी के लोगों को कोई भी अगले सफ में बैठने देना तो सबको दिक्कत है, चूँकि चाहता है कि ये सबसे नीचे रहे। तो ये तो इम्तिहान होगा उन लोगों के लिए जो सेकुलरिज्म की दहाइयाँ देते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? नहीं, हम लोग तो बीजेपी के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने हैं और बीजेपी के खिलाफ हम ही ज़्यादा लड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग तो समय के मुताबिक ढलते रहते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के परमानेंट निशाने में मैं हूँ, इसलिए बीजेपी का परमानेंट विरोधी भी मैं हूँ। आपको लगता है हो पाएगा विपक्ष की? चलिए, अच्छी आशाएं रखनी चाहिए। तो देखिए, अख्तरुल ईमान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार में पहली बार इन्होंने AIMIM के लिए 5 सीट जीत कर दिया है। ऐसे महागठबंधन से बाहर हैं बिहार में, लेकिन इनका कहना है कि विपक्ष की एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार AIMIM को बीजेपी का एजेंट बताते रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM की क्या भूमिका विपक्षी एकजुटता में होती है। अविनाश, ETV भारत,
पटना।